गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं अपने सारे काम निपटाकर शाम को मैंने थोड़ा सा समय निकाला था और आज मैं जो पॉट लेकर मैं कल शॉपिंग में लेकर आई थी, उन्हीं पॉट में मैं आज अपने कुछ प्लांट रिपोर्ट करूंगी। तो आज का टॉपिक है फ्रेंड्स, मैंने आज कौन कौन से प्लांट की रिपोर्टिंग की। तो आप लोगों ने कल देखा था मेरे बहुत सारे प्लांट बड़े बड़े हो गए हैं। तो सबसे पहले देखिए मेरे पर्पल कलर के हिबिस्कस की मैं 2 कटिंग लगाई थी और दोनों बहुत अच्छे से ग्रो हो गई है और इसमें प्रे प्लांट लगा हुआ है। तो इनको मैं डिवाइड करूँगी, अलग करूँगी और ये दोनों हिबिस्कस के जो प्लांट है उनको मैं अलग अलग नहीं करूँगी। और ये ऑरेंज का प्लांट है, देखिए काफ़ी बड़ा हो गया है और इसमें भी आपको पत्ते दिख रहे होंगे, कैटरपिलर ने खा लिए हैं। तो ये है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ज़्यादा प्लांट तो नहीं है, कुछ ही प्लांट हैं, उनको मैं रिपोर्ट करूँगी। और कुछ 2 डहेलिया के प्लांट मैं जो बचा कर रखी थी उनको भी मैंने पहले से रिपोर्ट कर लिया है। तो इस तरह से मैंने सारे ग्रो बैग से अपने प्लांट निकाल लिए हैं और गमले में देखिए इस तरह से ठीकरी रख लिए हैं। चाहे तो आप गिट्टी या फिर मिट्टी के मटके के जो टुकड़े रहते हैं वो भी रख सकते हैं या कॉटन के कपड़े भी रख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने 4-5 गमले तैयार कर लिए हैं और मिट्टी भी तैयार करके मैं पहले से रख चुकी थी। जैसा कि मैं हमेशा जो मिट्टी तैयार करती हूँ, और एक बोगनविलिया की कटिंग है, तो मिट्टी तो वही मैं तैयार करती हूँ फ्रेंड्स सारे प्लांट के लिए। तो मैंने बहुत सारे मिट्टी एक बार तैयार करके बोरी में भर के रख लिया था। तो इसी तरह से देखिए, और सारे मेरे जो राइस हस्क मैंने मिलाए थे वो देखिए डिकम्पोज्ड हो गए हैं। तो मिट्टी आप पहले से तैयार करके यदि रखते हैं किसी बोरी में भर के तो वो बहुत अच्छा मिट्टी भी बनता है और आपको समय बेसमय आप प्लांट लगा सकते हैं। तो देखिए बोगनविलिया को मैंने निकाल लिया है और इसके कलर बहुत ही खूबसूरत हैं। मैं इसे रोड साइड से लेकर आई थी छोटी सी कटिंग और देखिए बहुत अच्छे से ग्रो हो गई है। तो इस समय भी आप कटिंग लगा सकते हैं। मैंने भी कुछ कटिंग लगाई है, मैं जब वो अच्छे से उनकी ग्रो हो जाएगी और ग्रोथ अच्छी बढ़ने लगेगी तो उसको भी आप लोग से शेयर करूँगी। अभी अभी लगाया है, 4-5 दिन हुए हैं। तो कटिंग आप बीच बीच में लगा के देखते रहिए फ्रेंड्स। ऐसा नहीं है अगर ग्रो नहीं होते तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि ग्रो हो जाते हैं तो आपके पास प्लांट तैयार ही हो जाएंगे। तो मैं तो साल भर कटिंग लगाती हूँ, ऐसा नहीं है कि रेनी सीजन और फरवरी में ही लगाएं, लेकिन दोनों सीजन क्या है काफ़ी बेटर रहता है प्लांट लगाने के लिए। तो बस इस तरह से आपको लगा देने हैं। देखिए मैंने 2 डहेलिया की कटिंग 2 डहेलिया के जो प्लांट थे बचाए थे उनको मैंने इस तरह से पॉट में लगाया है और इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। और इनको मैं अलग अलग करती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें प्रे प्लांट लगा हुआ है तो इसको मैं अलग से कर दूँगी। और पर्पल कलर के हिबिस्कस मैंने आप लोग से कुछ दिन पहले शेयर किया था। बहुत छोटे छोटे फूल आते हैं लेकिन बंच जैसे गुच्छे में आते हैं, तो बहुत ही सुंदर लगते हैं और काफ़ी मात्रा में खिलते भी हैं। और ये देखिए ऑरेंज का प्लांट है, इसकी मैंने थोड़ी थोड़ी नीचे की रूट प्रूनिंग कर दी है, रूट बॉन्ड हो गया था। तो इनको मैं इसी पॉट में लगाऊंगी। तो ये 8 इंच के पॉट हैं और बस आपको इस तरह से मिट्टी डाल देनी है। और जिस भी प्लांट को अभी इस समय आप लगा रहे हैं फ्रेंड्स, तो उसको बिल्कुल भी रूट को डिस्टर्ब मत कीजिए, क्योंकि रूट डिस्टर्ब करने से प्लांट ख़राब हो जाते हैं। तो आप जैसा प्लांट है वैसा ही रखिए। ज़्यादा ही अगर रूट बॉन्ड है तो नीचे की थोड़ी थोड़ी सी जड़ें काट दीजिए, बाकी जैसा प्लांट है और जैसी मिट्टी है वैसी ही आप उसको लगाइए। और अपनी मिट्टी जो घर पर हम तैयार करते हैं उस मिट्टी में तो बहुत अच्छे से प्लांट चलते भी हैं, सर्वाइव भी करते हैं। तो देखिए इस तरह से मैं लगा रही हूँ और मैंने ग्लव्स नहीं पहना है क्योंकि मेरी आदत ही नहीं है फ्रेंड्स ग्लव्स पहनकर इस तरह से रिपोर्ट करने की। और जो मेरा बेटा है वो मुझे हमेशा कहता है कि ग्लव्स पहना करो मम्मा, लेकिन मुझसे ग्लव्स लगाकर काम करते बिल्कुल नहीं बनता। और मैंने भी कई गार्डनर से भी सुना है कि उनसे भी नहीं हो पाता है, तो इस वजह से मैं नहीं करती हूँ। तो इस तरह से बस गमले में मिट्टी डाल देनी है आपको और प्लांट को जब भी पॉली बैग से निकाले तो अच्छे से सावधानी से निकाले ताकि उनकी मिट्टी जो है प्लांट से अलग ना हो। तो देखिए मैंने इस तरह से प्रे प्लांट और ये मेरे पर्पल कलर के हिबिस्कस की कटिंग मैंने अलग कर ली है और देखिए कितने काफ़ी हेल्दी और काफ़ी बड़े हो गए हैं। और मेरा ध्यान नहीं गया फ्रेंड्स, इस वजह से इनके जो ब्रांच है वो काफ़ी लंबे लंबे सिंगल ब्रांच आए हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि इसको ऊपर से थोड़ा सा पिंच कर दूँगी ताकि ये थोड़ा सा बूसी बन जाए। और बूसी बनाने का मेन मकसद मेरा और सारे गार्डनर्स का ये रहता है कि जब भी हम ऊपर से पिंचिंग करते हैं तो ज़्यादा ब्रांचेस निकलती है, तो ज़्यादा ब्रांच निकलेंगे तो आपके प्लांट में ज़्यादा फ्लावर भी आएंगे। तो इसको मैं देख नहीं पाई थी, ग्रो हो गए हैं इसी वजह से लंबे लंबे से ब्रांच हो गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ग्रो हो गए हैं तो ऊपर से मैं इनको पिंच कर दूँगी और मेरा प्लांट बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो आज मेरा बेटा थोड़ा हेल्प कर रहा है वीडियो बनाने में, नहीं तो अक्सर आप लोगों ने देखा मैं अकेले ही वीडियो शूट करती हूँ।
तो आज थोड़ी सी हेल्प उसकी ली है, क्योंकि फ्रेंड्स आज मैं भी काफ़ी थक गई हूँ, क्योंकि आज काम भी किचन में बहुत हो गए थे और इनको रिपोर्ट करना मुझे ज़रूरी भी हो गया था। काफ़ी दिनों से ऐसे ही पड़े थे और कुछ प्लांट फ्लावरिंग प्लांट हैं और भी जिनको मुझे रिपोर्ट करना है, तो मैं धीरे धीरे करूँगी। तो देखिए इस तरह से मैं निकाल रही हूँ और ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। तो इस तरह से देखिए मिट्टी काफ़ी सख्त हो गई है, पानी नहीं डाल पाई हूँ और ये कॉर्नर पे रखे होते थे तो पता ही नहीं चलता था। और इस प्लांट को मैंने बिल्कुल नीचे से प्रून कर दिया था ताकि इनमें अच्छे से नए ब्रांच आए और फ्लावरिंग अच्छे से करे। तो देखिए फ्रेंड्स ये वाले प्लांट 9 o'clock कहते हैं इसको हमारे यहाँ, और बहुत ही सुंदर बहुत ही खूबसूरत इसमें फ़्लावर्स आते हैं। पिछले साल तो मेरे पास काफ़ी 4-5 कलर के फ़्लावर्स थे। बस इसमें प्रॉब्लम ये होती है फ्रेंड्स कि ये शाम के समय खिलते हैं, बिल्कुल शाम होती है तभी खिलते हैं। तो उसका भी वीडियो मैं ज़रूर शेयर करूँगी कि कौन कौन से कलर के मेरे पास हैं। और मेरे पास लगभग अभी 4 प्लांट तैयार हो गए हैं, तो चारों को मैं रिपोर्ट कर लूँगी। तो इस तरह से देखिए मेरे प्लांट, और मैंने फंगीसाइड का थोड़ा स्प्रे भी किया है। मुझे लग रहे थे छोटे छोटे से कीड़े दिखाई भी दे रहे थे, तो स्प्रे किया है। उसके बाद फंगीसाइड का स्प्रे किया है सारे प्लांट में। इस वजह से इनकी पत्तियां आपको थोड़ी ऊपर सी वाइट दिख रही होंगी। तो इसको इस तरह से मैं 6 इंच के गमले में शिफ्ट कर रही हूँ और ये भी बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगी। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, रिपोर्टिंग कहते हैं कई लोग कि रिपोर्टिंग के दौरान मेरा प्लांट ख़राब हो जाता है। तो प्लांट तो ख़राब नहीं होना चाहिए। यदि आप ज़्यादा रूट अगर खोल देते हैं रेनी सीजन और फरवरी सीजन को छोड़कर, यदि बीच में जब भी आप रिपोर्टिंग करते हैं तो इस बात का ख्याल रखिए कि ज़्यादा रूट को खोलिए मत। रूट ज़्यादा अगर खुल जाती है तभी प्लांट ख़राब होते हैं। और जैसा प्लांट है वैसे यदि आप लगाते हैं, ज़्यादा यदि रूट बॉन्ड हुआ है, जड़ें अगर ज़्यादा हो गई हैं तो उनको नीचे से थोड़ी थोड़ी सी आप कट कर दीजिए। उसके बाद आप प्लांट लगाइए तो बिल्कुल भी प्लांट ख़राब नहीं होंगे और बहुत अच्छे से चलेंगे। और दूसरी बात आपको ध्यान ये देनी है, जब भी किसी प्लांट को आप रिपोर्ट करते हैं तो उनको कुछ दिनों के लिए आप शेड एरिया में रखिए। ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर बिल्कुल छाया हो 2-3 दिनों तक। उसके बाद धीरे धीरे ऐसे जगह पर निकाल दीजिए जहाँ पर 1-2 घंटे की धूप इनको लगे, तो आपका प्लांट बहुत अच्छे से चलेगा। और इस तरह से देखिए, और वैसे भी फ्रेंड्स यदि आप गार्डनिंग करते हैं तो धीरे धीरे आपका भी एक्सपीरियंस बढ़ता है कि किस तरह से आपके प्लांट है और आपको कैसी जगह पर प्लेस करना है और किन किन बातों का अपने प्लांट के लिए ध्यान देना है। तो हर कोई कुछ करने के बाद ही सीखता है, ऐसा नहीं है कि कोई सीखा हुआ आ जाता है। तो धीरे धीरे जैसे ही आप गार्डनिंग शुरुआत करते हैं तो धीरे धीरे आपको पता भी चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है और हमको कैसे अपने प्लांट की देखभाल करनी है। तो इसी तरह से मैं भी अपने प्लांट की केयर करती हूँ और अपने प्लांट की ध्यान देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने आज लगभग 7-8 प्लांट लगा लिए हैं। और मैंने उस दिन डहेलिया की जो मैंने बहुत सारे प्लांट ख़राब थे जो फेंके थे, उनमें मैंने बहुत सारे बल्ब्स निकाले हैं, वो भी अभी आपको दिखाऊंगी मैं। खूब सारे मेरे पास बल्ब हो गए हैं जिनको मैं स्टोर करके रखूँगी। तो जब भी डहेलिया के प्लांट स्टोर करें आप तो इस बात का ध्यान देना है कि उनको आपको जो बल्ब रहते हैं उनको अच्छे से साफ़ कर लीजिए। पानी में नहीं धोना है, ऐसे ही हाथ से अगर आप निकालते हैं तो, या और उनको आप छायादार जगह पर सुखाइए। जहाँ पर छाया है वहाँ पर उनको 4-5 दिनों के लिए ऐसे ही रख दीजिए। और जब वो सूख जाएंगे तो उनमें आप फंगीसाइड पाउडर डालकर किसी पॉलीथीन में आप अच्छे से पैक करके रख लीजिए और नेक्स्ट ईयर फिर आप उसको लगा सकते हैं। तो मैं भी इस साल ऐसे ही कर रही हूँ। पिछले साल तो मैंने प्लांट में ही छोड़ दिए थे, गमले में ही छोड़ दिए थे प्रूनिंग करके, लेकिन इस बार देखिए इतने सारे हैं तो इतने सारे को छोड़ना पॉसिबल नहीं है। और टेरिस पे गार्डनिंग करती हूँ तो ये ख़राब भी हो जाएंगे, रेनी सीजन में दिक्कत हो जाएगी, कुछ प्लांट ख़राब भी हो जाते हैं। तो इनको मैं इसी तरह सेव करके रखूँगी फ्रेंड्स, और उसका वीडियो भी आप लोग से शेयर करूँगी। और देखिए काफ़ी बड़े बड़े बल्ब हैं, तो जो बड़े बड़े बल्ब होते हैं उनमें फ्लावरिंग भी काफ़ी बड़ी बड़ी आती है। तो इतने सारे हैं, एक टोकरी हो गया पूरा। तो इसको भी मैं अच्छे से सेव करके रख लूँगी, इसका वीडियो भी आप लोग से ज़रूर शेयर करूँगी। तो अभी तो इनको मैं सुखाऊँगी। तो देखिए इस तरह से मैंने इतने सारे प्लांट लगा लिए हैं, रिपोर्टिंग किए हैं। ऑरेंज डहेलिया और पर्पल हार्ट और बोगनविलिया की और प्रे प्लांट, इस तरह से मैंने प्लांट की रिपोर्टिंग की है और इसकी अपडेट मैं आप लोग से शेयर करते रहूँगी। 9 o'clock भी लगाया है 2 प्लांट। तो और वाटरिंग आपको करना है, फंगीसाइड पाउडर मिक्स करके वाटरिंग करना है। देखिए फ्रेंड्स, ये डहेलिया का प्लांट है
और वाटरिंग जब भी करें रिपोर्टिंग के बाद तो उसमें थोड़ा सा फंगीसाइड पाउडर मिला लें, उसके बाद वाटरिंग कर दें। तो इस तरह से मैंने आज इतने सारे प्लांट की रिपोर्टिंग की है। समय की कमी है और उसके बाद भी मैंने समय निकाला है फ्रेंड्स। तो आशा करती हूँ आज का वीडियो ज़रूर आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स, बाय।